हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमें प्रिपरेशन करनी है अल्कोहल और फिनोल्स की। ठीक है। अगर बच्चों हम अल्कोहल को बनाएं अब किससे? कार्बोनिल कंपाउंड से। तो कैसे बनाएंगे? देखो, आप कार्बोनिल को ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? वहाँ क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड O वहाँ पे होता है और आपको कहाँ तक पहुँचना है आप वो देख लो। आपको करना क्या है, आपको ऐसा मिलना चाहिए कि यहाँ पे आ जाए OH आ जाए, ऐसा ही हमें चाहिए। H आना चाहिए, इसका मतलब डबल बॉन्ड O है आपके पास और आपको लाना है H, मतलब रिडक्शन करनी पड़ेगी। तो आप जितने भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर आप उनकी रिडक्शन करते हैं तो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे? अल्कोहल तक। तो स्टार्ट करें। अब देखो, ध्यान रखनी है आपको कुछ बातें हैं कि अगर देखो, एक तो एल्डिहाइड है आपके पास, क्या हो आपके पास? कोई एल्डिहाइड हो, या आपके पास बच्चों क्या हो? कोई कीटोन हो। क्या हो? कोई कीटोन ग्रुप हो। अगर आप उसकी रिडक्शन करना चाहते हैं और अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आप उसकी रिडक्शन कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से। किससे? सोडियम बोरोहाइड्राइड से, NaBH4 से। ठीक है। ये सिर्फ एल्डिहाइड की और कीटोन की ही रिडक्शन कर सकता है। अगर इसकी रिडक्शन करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। और देखो, एल्डिहाइड आप ऐसे लिखते हैं ना, आप एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये पता है भाई, देखो इसके पास 4 H दिखाई दे रहे हैं तो ये रिडक्शन करने वाला है। तो इसको ये कैसे कन्वर्ट कर देगा? ये सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा H। तो ये क्या बन गया? आपका अल्कोहल बन गया। अगर हम कीटोन की बात करते हैं, और ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री का, क्योंकि जिस कार्बन पे OH जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अगर कीटोन का करें बच्चों, कीटोन देखो यहाँ सेंटर में, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और इसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ लग जाएगा, ये O तो रहेगा ही, यहाँ के लग जाएगा H। तो सेकेंडरी अल्कोहल हम यहाँ से बना सकते हैं, क्या करके? NaBH4 का यूज़ करेंगे और इन दी क्या है, और कीटोन के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, कि बोला जाए सेकेंडरी अल्कोहल बनाओ। और एक होता है बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सबका रिडक्शन कर लेता है, जितने भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हैं उनके डेरिवेटिव हैं, सबका ये रिडक्शन कर लेता है। पर ये थोड़ा सा महंगा होता है। पर जहाँ भी आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखता है, देखो इसके पास भी 4 H हैं, तो ये सबका रिडक्शन कर सकता है। जैसे किस किस का? अब वो देखो, अगर आपके पास क्या है, आपके पास कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, आपके पास है कार्बोक्सिलिक, मतलब आप या तो ये लिख लीजिए CH3COOH, कोई भी कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो उसको भी ये रिड्यूस करके क्या बना देगा? यहाँ पे ये बना देगा, ये हमने CH3 लिखा, यहाँ पे CH3 लिख लो, और ये क्या हो जाएगा? CH2OH। समझ गए ना? तो ये इसका भी, कार्बोक्सिलिक का भी क्या कर देता है? रिडक्शन कर देता है, और कहाँ तक ले जाता है? अल्कोहल तक ले जाता है। फिर अगर आप एल्डिहाइड की बात करें, किसी एल्डिहाइड की बात करें, तो उसको भी कहाँ तक ले जाएगा? अल्कोहल तक ले जाएगा, अल्कोहल बना देगा। अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन का भी क्या बना देता है? अल्कोहल बना देता है। समझ गए? और रिडक्शन के लिए बच्चों आप हाइड्रोजन और इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लेटिनम के ये भी कर सकते हैं, किसके? एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे। ठीक है। इसको भी अगर आप एल्डिहाइड है आपके पास तो ये भी उसको कहाँ तक पहुँचा देगा? अल्कोहल तक, क्योंकि हमें बनाना ही अल्कोहल है। तो आप किस किस को? इसको याद रखेंगे और NaBH4 को याद रखेंगे, क्योंकि ये सेलेक्टिव है, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को करता है। और एक अपने पास क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सबको कर लेता है जो भी आपके पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है। डिग्री आप वो ध्यान रखेंगे कि कौन किसको, सबका फर्स्ट डिग्री मत बना देना। अगर कीटोन है तो आपको पता है भाई उसका सेंटर में CO होता है ना, तो आप इसको ये सिंगल बॉन्ड करेंगे और ये O है और इसके साथ H लगा देंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखो बच्चों, अगर आपके पास क्या है, आपने 10th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसको हम एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। क्या? एस्टेरिफिकेशन, एस्टर बनाना। अब एस्टर देखो, आप पहले आपको ये याद होना चाहिए कि एस्टर ग्रुप होता क्या है। आप ये जानते हैं कि ये ग्रुप जो आपके पास होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अगर बच्चों इस H को हटा करके अगर यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा दिया जाए, R ग्रुप मतलब कौन सा? अगर यहाँ पे हम लगा दें OCH3 या C2H5, कुछ भी अगर हम लगा दें तो ये एस्टर ग्रुप हो जाता है। कौन सा? एस्टर, मतलब वो कार्बोक्सिलिक से ही बना है। अब उसको कैसे बनाते हैं अब वो देखो।
अब एस्टर को बनाते कैसे हैं वो देखो बच्चों। अगर आपके पास ये एक ग्रुप है, ये है CH3 और ये कार्बोक्सिलिक है, और आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल के साथ। किसके साथ? अल्कोहल ग्रुप के साथ। और वो आप मान लीजिए आपके पास है ये CH3OH। ठीक है, एक बार हम इसको खोल के एक बार नीचे लिख लेते हैं। आप ध्यान से देखते जाना क्या किया गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको लिख लीजिए ऐसे, ये CH3 और मैंने यहाँ लिख दिया ये OH, लिख सकते हैं। अब आप क्या कर दें, यहाँ से पानी निकाल दें। ठीक है, पानी निकाल दिया। अब देखो बचा क्या, अब अपने पास बचा क्या, जो बचा उसको जोड़ दो। ये बच गया CH3CO और ये बचा OCH3, है ना। तो यही क्या होता है बच्चों, अभी यही तो बताया था ना कि एस्टर है, तो ये एस्टर बन जाता है। अगर बच्चों आप इसकी रिडक्शन आप करें, अगर आप इसकी रिडक्शन करते हैं, आप इसमें H2 डाल दें, तो देखो अब क्या बनने वाला है। अब देखो क्या होने वाला है, ये बॉन्ड आप तोड़ दें। ठीक है, इसके पास भी H भेज दें, इस O के पास भी H भेज दें, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन करने ही आता है, ये H ही प्रोवाइड करेगा, तो ये इसको भी क्या बना देगा, अल्कोहल, और इसको भी क्या बना देगा, अल्कोहल। दोनों जो O थे, जो दोनों O थे उनको ये H प्रोवाइड कराएगा, और अपने पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये CH3 और एक ये CH2 और ये OH, और यहाँ क्या बन गया, ये CH3OH। तो दोनों का क्या बना दिया, अल्कोहल। मतलब अगर आप एस्टर का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं H2 के साथ, तो आपको किसके 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के मिल जाएंगे। समझ गए ना। अब हम बच्चों इसको अल्कोहल को बनाते हैं ग्रिग्नार्ड का यूज़ करके। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने डिस्कवर किया था इस रिएजेंट को, इसी वजह से इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया गया। तो अभी हम देखते हैं कि ये है क्या। अब ये होता है RMgX, ठीक है ना। R आपको पता है कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है उसमें, मतलब आपका CH3 हो सकता है, C2H5, कोई भी R ग्रुप हो सकता है। Mg आपको पता है मैग्नीशियम है। X आपका कोई भी हेलोजन हो सकता है, हेलोजन जैसे आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। ठीक है, ये हेलोजन ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ गए। अब देखो बच्चों ये इसकी रिएक्टिविटी है कैसे, मतलब आप इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ध्यान से समझते जाना। अब देखो अगर आप R लिख रहे हैं और ये Mg लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं आप ये X हेलोजन ग्रुप, अब R के साथ जुड़ा है Mg, तो ये तो होगा पॉजिटिव, ये तो पक्की बात है। और उसके सामने जो कार्बन जो एलिमेंट होगा, ये कार्बन के ही मिलेंगे आपको, CH3 C2H5 ये सारे कार्बन के होंगे, तो ये बन जाएगा अब की बार नेगेटिव, क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ा है, मेटल। तो मेटल के सामने तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों कि इसकी रिएक्शन होती कैसे है, अब ध्यान से समझना। अगर आप ये देखें कि आप कार्बोनिल के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बोनिल इस पार्ट को बोलते हैं, आप एल्डिहाइड ले रहे हैं, और एल्डिहाइड भी कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड ले लें। किसको, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो ध्यान रखेंगे कि इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप इसकी अब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कर रहे हैं। हमने बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा था कि कार्बोनिल का जो बॉन्ड टूटता है आप क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो पहला काम आपका ये है कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O को दे दें। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई। कंडीशन देखो बच्चों क्या हो गई, कंडीशन हो गई है ये यहाँ पे H है, यहाँ भी H है, और ये O इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। बात कंफर्म हो गई। अब देखो अब है हमारे पास RMgX, ठीक है, RMgX, और यहाँ ले लेते अभी हम CH3, क्या मान लिया हमने, CH3। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मैंने बताया था कि ये बनेगा नेगेटिव और Mg बनेगा पॉजिटिव। अब आपको करना क्या है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे। ये बन जाएगा आपके पास ये H है, और यहाँ है कार्बन, ये है O नेगेटिव, और यहाँ है H, और ये नीचे आके क्या लग गया, ये आ गया CH3 लग गया। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव यहाँ से गया है, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाके लगेगा बच्चों, ये पॉजिटिव वाला पार्ट इस नेगेटिव पे आके लग जाएगा, तो ये आ जाएगा MgX। इतना समझ में आया, क्योंकि ये नेगेटिव था, ये पोर्शन पॉजिटिव था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको करना क्या है, बहुत नॉर्मल सी बात है, अब आपको सिर्फ इसमें पानी डालना है। क्या डालना है, पानी डालना, हाइड्रोलिसिस करनी है, H2O डालना है। H2 अब कैसे टूटता है बताओ मुझे, H पॉजिटिव में टूटता है,
OH नेगेटिव में टूटता है, ऐसे ही टूटता है। अब ये H पॉजिटिव तो जाएगा इस O नेगेटिव के पास, और ये Mg, ये जो पूरा जो पॉजिटिव पार्ट है ये Mg पॉजिटिव जाएगा किसके पास, OH नेगेटिव के पास। तो बनाओ क्या बन गया, बनाओ एक बारी, टोटली आपके पास बन गया, ये H आपने रख लिया, ये C है, नीचे जो CH3 था और ये H था, और ऊपर O के साथ लग गया H, और Mg के साथ क्या आ गया, ये लिखेंगे आप कि Mg, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव के साथ कौन आके लगा, OH नेगेटिव, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा ये, और साइड में क्या रह जाएगा बच्चों, ये हैलोजन। तो ये बस यही प्रोसीजर होता है। तो हमने देखो ग्रिग्नार्ड से भी क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं बच्चों, ध्यान से और साथ साथ करते जाना आप भी, ठीक है, नहीं तो एरो मैं ही घुमाती रहूँगी, आपको समझ पे नहीं आएगा। आपके पास है अभी CH3, ये है CHO, इसको आप खोल के लिख लें, ठीक है। आप फिर से इसकी किसके साथ कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड के साथ कर रहे हैं, और ग्रिग्नार्ड आप ले लो, अब की बार ये ले लिया आपने C2H5, और ये ले लिया आपने MgX, MgCl ले लो, MgBr, ठीक है, हम ये X लिख लेते हैं। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बॉन्ड आपको पता है ऐसे ब्रेक डाउन होगा, यहाँ जाएगा पॉजिटिव, O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करने, ठीक है, और ये पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा बच्चों, इस नेगेटिव के ऊपर। पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है, O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव और कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, कार्बोनिल ऐसे रिएक्शन शो करता है। अब फिर क्या बन गया, अब देखो ये आ गया CH3, और ये बन गया यहाँ पे O के साथ लग गया MgX, और फिर यहाँ पे आके क्या जुड़ा था, C2H5, ठीक है, और यहाँ पे H है ही। फिर लास्ट में आपको यही करना होता है, इसके बाद सिर्फ आपको क्या डालना होता है, पानी डाल दो, पानी डाल दो, आपको ये पता है पानी टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है। H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, इस O नेगेटिव के पास, तो ये गया यहाँ पे, ठीक है, और Mg ये पॉजिटिव होता है, ये जाएगा इस किसके पास, OH नेगेटिव के पास। तो अपने पास अब की बार क्या आंसर आया देखो, CH3, और ये O के साथ लग गया H, और ये है यहाँ पे C2H5, और ये है H। अब की बार देखो कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बना, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, और इसी कार्बन से OH जुड़ा है, ठीक है, सेकेंडरी बन गया। अब बच्चों एक एग्जांपल रोल लेते हैं, इसको करते हैं अब कीटोन के साथ, कीटोन के साथ अब भी करेंगे, साथ साथ करेंगे, जल्दी जल्दी करना। ये आपके पास कीटोन है, इसी को बोलते हैं ना, ये कीटोन ग्रुप है, और यहाँ आप कर रहे हैं अब की बार प्लस में CH3 MgX के साथ, ठीक है। क्या करना है, पहले इसको ऊपर पहुँचा दो, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, इतनी बात समझ में आती है। फिर आप लेंगे भाई, आपके पास बन गया, ये पॉजिटिव था, ठीक है, क्योंकि यहाँ CH3 नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, इसको कर देंगे यहाँ पे अटैक, और O नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, Mg, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो आपने ये लगा दिया, यहाँ पे आ गया CH3, और ऊपर आ गया O, और उसके साथ है MgX, और यहाँ है CH3, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आप फिर से आप क्या डाल देंगे, इसमें H2O डाल दो, H2O डाल दो, ठीक है। H2O कैसे टूट जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब करो इसको, ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3, ऊपर आ जाएगा OH, और नीचे क्या है CH3, और ये क्या है CH3। तो यहाँ कौन सा अल्कोहल है, देखो ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री का अल्कोहल। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है, अगर आप CH3 और ये वाले ऐसा कोई भी अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री का, और अगर आप इसको कीटोन से रिएक्ट कराते हैं तो 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा, समझ गए। अब बच्चों देखो हमने एक मेथड और पढ़ा था, तब हम अमीन चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या कहा था, अगर ऐसा है आपके पास कि आपके पास है ये CH3 और ये है NH2, ठीक है। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी डाई एजोटाइजेशन, क्या पढ़ी थी, डाई एजोटाइजेशन। हमने बोला था अगर NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के HCl, और टेम्परेचर होगा 0 to 5, बहुत कम जो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे अगर हम रिएक्शन करते थे तो हमें मिलता था डाइजोनियम, क्या मिलता है, डाइजोनियम, ठीक है ना। तो और ये बात क्या डिसाइड हुई थी कि अगर
ये एलिफेटिक में ये काम किया जाता है, किसमें, एलिफेटिक में ये काम किया जाता है। तो यहाँ पे डाइजोनियम ना बन के, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल नहीं है, डाइजोनियम ना बन के क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कोहल। तो अगर आप अमीन से एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आप क्या डालेंगे उसमें, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और वहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर है, डाइजोनियम बनता है इंटरमीडिएट, बहुत बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, क्या बन जाता है फिर, एल्कोहल। अब बच्चों फिनोल को बनाते हैं। अब देखो यही जो डाइजोनियम वाली बात है ये यहीं पूरी करते हैं एक बारी, जो अभी ऊपर बात की है कि देखो वो था आपके पास एलिफेटिक अमीन, ये एलिफेटिक अमीन था, और यही अगर आप एरोमेटिक अमीन लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम बताओ मुझे, इसका नाम बताओ क्या होता है, एनिलीन। ध्यान रखना इसका नाम क्या है, एनिलीन। अगर इसकी ऐसे ही आप करते हैं, NaNO2 से रिएक्ट कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl और लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे बन जाता है डाइजोनियम। यहाँ पे क्या बनता है, डाइजोनियम बनता है। मतलब एरोमेटिक में तो डाइजोनियम बनता है इस कंडीशन में, पर एलिफेटिक में अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा अभी, डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि तब हमने एक बात की थी कि डाइजोनियम अपनी केमिस्ट्री का सबसे अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप होता है। सबसे अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, ये इस नाइट्रोजन से जुड़ा है, कभी सोचो इस यहाँ से जुड़ा है, ठीक है, नाइट्रोजन, तो सबसे अच्छा ये लिविंग ग्रुप होता है। अब आपको करना क्या है, इसके सिर्फ पानी के साथ रिएक्शन कर दो। पानी के साथ क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। पता है आपको क्या होना है, यहाँ पे फिनोल बन जाएगा। मतलब सीधा जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव जो टूटता है, सीधा आके यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो डाइजोनियम सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है अपनी केमिस्ट्री का। तो अगर आप डाइएजोटाइजेशन करते हैं, मतलब एनिलीन से क्या बना लेते हैं, डाइजोनियम, और उसमें पानी डाल देंगे तो फिनोल बन जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है बनाने का। अब देखो बच्चों, हेलो एरीन से बनाते हैं। हेलो एरीन ये होता है, क्योंकि हम फिनोल बना रहे हैं ना, हमें कहाँ तक पहुँचना, फिनोल तक। तो ये है क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पे हमने क्या किया, अब क्योंकि हम यहाँ OH लाना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा डालना पड़ेगा जो यहाँ पे क्या दे सके, OH दे सके। तो हमने किससे रिएक्शन की, NaOH से। अब यहाँ पे आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ा था, तो आपको पता है यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो इतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा sp2 कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो अब हमें इससे थोड़ा ज़बरदस्ती करानी पड़ेगी, और ज़बरदस्ती केमिस्ट्री में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा ले लो, ठीक है, 500-600 जो है, और उतना ही प्रेशर ले लो। मतलब हम ये प्रेशर में और हाई टेम्परेचर दबाव में इससे ये काम करवा रहे हैं, आराम से ये बनाता नहीं है। ठीक है, तब आपके पास जाके क्या मिलता है, आपको फिनोल मिलता है। समझ गए ना। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन से उसमें NaOH डालते हैं तो आपको हाई टेम्परेचर प्रेशर करना पड़ता है। बात समझ गए। और ये स्टार्टिंग में ऐसे ही नहीं बन जाता। आप यहाँ पे जो आपको मिलेगा, फिर आपको मिलता क्या है, ये मिलता है यहाँ पे OH मिलता है पहले, फिर क्या है, क्योंकि इसमें NaOH है, अब ये थोड़ा सा एसिडिक H होता है तो वो इसको रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाता है, Na आ जाता है। फिर से हमें यहाँ HCl से एसिड डाल के रिएक्शन करानी पड़ती है, तब जाके फिनोल बनता है। ठीक है, तब जाके क्या है, फिनोल बन जाता है। ये आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, जैसे इसको फिनोल बोलते हैं, अभी NH2 लगाया था, एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर CH3 लगा देते हैं तो बोलो क्या बोलते हैं, टोल्यूइन बोलते हैं। बहुत एक रिएक्शन और बहुत आसान है बच्चों, फिनोल बनाना बहुत आसान है यहाँ से, कि अगर आप बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे है SO3H आके लग जाता है। क्या लग जाता है, SO3H। और फिर ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये भी तभी हट जाता है, ये बहुत जल्दी हट जाएगा। ठीक है ना। आपको क्या करनी है, क्योंकि आपको यहाँ OH लाना है, तो आप क्या करेंगे, NaOH और क्या डाल देंगे इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। अब ये रिएक्शन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ये रिएक्शन पूछी गई है, बहुत बार। वो क्या करता है, आपको ये जो स्ट्रक्चर है क्यूमीन से हम इसको बना रहे हैं, आपको ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। कई बार होता है क्या, हम भूल ही जाते हैं कि क्यूमीन क्या है। आप 2-3 बार तब तक नहीं बना के देखेंगे, अब देखने में तो बहुत आसान लगेगा कि क्यूमीन हाँ यही होता है, पर तब पेपर में बनाते हैं यूँ ही नहीं पता चलता कहाँ पे कौन सा कार्बन था। तो आप बनाएं ज़रूर। तो बच्चों अगर ये कार्बन है, कार्बन से यहाँ भी एक कार्बन जुड़ा है और यहाँ एक कार्बन जुड़ा है, और यहाँ H तो होगा ही क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 1 हो गया, 2, 3 और यहाँ पे H, ये क्यूमीन होता है। क्या है, क्यूमीन। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब
करनी क्या है, आपको इसकी एरियल ऑक्सीडेशन करनी है। एरियल ऑक्सीडेशन अब बताते हैं कि ये खास क्यों है, इतना ये प्रोसेस क्यों पूछा जाता है, ये खास किस बात के लिए है। इसकी एरियल ऑक्सीडेशन मतलब हम सिंपल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, अब यहाँ क्या है, ऑक्सीजन तो आना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन आएगा तभी तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ। तो आप क्या करें, ये 2 ऑक्सीजन है, इनकी करा दें, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ लगा दो एक O और एक ऑक्सीजन और लगा दो और उसके साथ लगा दो H, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ये जो कंपाउंड बन जाता है इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब आपको करना क्या है, आप इसकी H2O के साथ रिएक्शन कर दें। ये जो बना है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसकी करा दें पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, तो आपके पास 2 कंपाउंड मिलते हैं। आपके पास 2 कंपाउंड आते हैं, कौन कौन से, एक तो आ जाता है फिनोल और एक आ जाता है एसीटोन। इसी वजह से ये खास है कि 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं और दोनों काम के हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक तो कीटोन निकला और एक निकला फिनोल। अब देखो वो कैसे निकला, आप देखो अगर आप इसको अलग से देखें तो ये क्या है, ये आपका कीटोन ही बनेगा क्योंकि ये ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और ये कार्बन, और उसके साथ तब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये कीटोन ही है। और ये जो बच जाएगा, क्योंकि इतना तो बाहर निकाल लिया, ये जो OH है ये आके यहाँ जुड़ जाएगा तो फिनोल बन गया। तो ये क्यूमीन वाला जो प्रोसेस है वो इसी वजह से खास है। ये पूछा गया है कई बार कि क्यूमीन से जो तब हम फिनोल बनाते हैं तो वो प्रोसेस इतना खास क्यों है, क्योंकि जो इसमें बाई प्रोडक्ट निकल रहा है एसीटोन, वो भी हमारे काम का है।